जय सच्चिदानंद। हमारे सनातन धर्म के कई ऋषि मुनि हो गए। उनके अंदर एक ऋषि महर्षि कर्णाद ये नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वैज्ञानिक ही थे। उनका वैज्ञानिक दर्शनों में उन्होंने साबित किया है ये संसार छोटे छोटे अणुओं से बना है। या अभी तक ये पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। ये माया जगत 5 तत्वों से बना है। मगर ये दर्शन को पढ़ने से उनसे भी सूक्ष्म अणु की बात महर्षि कर्णाद ने की है हजारों साल पहले। आज अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, ये बात अभी हो रही है। मगर ये तो हजारों साल पहले निदान हो गया है। ये ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में अणु है और उन्हीं से ये प्रकृति बनी है, ये माया बनी है। तो ये देह भी उनसे ही बना है। तो ये देह में भी खरबों अणु है, परमाणु है। शरीर 75,000 अबज कोष का बना है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। ये अणु कोष कहते हैं उनको। ये विज्ञान बहुत समझने जैसी बात है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं, कोई विचार प्रकट करते हैं और मन का स्वभाव है सतत विचार की श्रृंखला सर्जन होती रहती है। आपके अंतःकरण में से निकला हुआ विचार, एक विचार में कई शब्द हैं और हर एक शब्द का तरंग है। तरंग जैसे निर्मित होता है, जैसे बाहर निकलता है, हमारे आसपास ये प्रकृति है और प्रकृति अणु से बनी है। अणु कनेक्ट टू ईथर, ईथर माने प्राण। आप अभी जो बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है, मान लो 100%। अभी आप जो मन में बोल रहे हो, विचार कर रहे हो, अच्छा या बुरा, इस ईथर में रिकॉर्ड हो रहा है। आपका शरीर जो अणु से बना है, सब अणु को जोड़ने वाला यही प्राण तत्व है। 2 अणु के बीच में यही प्राण है, प्रकाश है। यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। आपके एक एक अणु के अंदर आपके विचार रिकॉर्ड हो रहे हैं। उनकी प्रतिध्वनि इस प्रकृति है। आपका रिकॉर्ड प्रकृति में भी हो रहा है। आप अपना भविष्य बना रहे हैं। दूसरी भाषा में कितना बड़ा विज्ञान है। कभी गलत हो जाता है तो हम कहते परमात्मा मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है। हम कहते हैं ना सबको अच्छा है, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है। भाई आपने खुद ने बनाया है। जब जब आपने जो विचार प्रकट किए वो रिकॉर्ड हुए हैं और वही प्रतिध्वनि बनकर इस जन्म में आपको मिला है। कभी अच्छा कार्य भी किया है तो अच्छा मिला है आपको। आप वो याद नहीं करते, जो थोड़ा बहुत होता है उनको याद करते। वो भी आपने ही बनाया है। और ये कैसेट, जिस तरह विमान डार्क ब्लैक डील्स होती है ना, इसी तरह हमारे अंदर भी यही है। और जब नया जन्म लेते हैं तब ये कैसेट हमें मिलती है। एक एक विचार, एक एक क्षण, एक एक प्रतिपल आपने जो सोचा है रिकॉर्ड हुआ है। मैं तो वहाँ तक कहूँगा आपका शरीर पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। जापानीज वैज्ञानिकों ने ये साबित किया है। एक जिस तरह
एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा है। वैज्ञानिकों ने साबित किया एक गुलाब का फूल जब इनके अंदर दाखिल किया जाता है फिर बाहर निकाल लेते, जब इनका फोटोग्राफी लिया जाता है तो फ्रीहैंड बना हुआ अंदर पाया जाता है। ये जल तत्व है, जल तत्व के अंदर पाया जाता है। तो इनका मतलब ये हुआ कि ये गुलाब का फूल जैसे रिकॉर्ड होता है, आप भी इसी ईथर में जी रहे हो, इसी ब्रह्मांड की जो प्राण आसपास है उनके अंदर आप सांस ले रहे हो, आप पूरे के पूरे रिकॉर्ड हो रहे हो। जब इस शरीर का अंत आता है, जिस तरह का बॉडी होता है इसी तरह का बॉडी नया मिलता है, और वो कैसेट भी कर्म की उनके साथ जुड़ी हुई है। आपने नहीं देखा है, कई बच्चे जन्म लेते हैं अस्पताल में दाखिल होते हैं, अरे इनको ये किडनी खराब हो गई, इनको ये हो गया, इनको ये हो गया। ये होता है, बच्चे ने क्या कर्म कर दिया कि इनको भुगतना पड़ता है, ये पिछले जन्म का है। जो रिकॉर्ड हो लेके आया वैसा ही भुगतना पड़ता है। तो आप सोचो, विचार करने से पहले सोचो ये रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको भुगतना ही है। समझ जाओ, जो बोलोगे रिकॉर्ड होगा, वैसा ही प्रार्थ लेके आपको नया जन्म मिलेगा। तो इनके लिए दृष्टा भाव, साक्षी भाव, मैं चेतन हूँ और मेरा शब्द रिकॉर्ड हो रहा है, तो अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, तो अच्छा रिकॉर्ड होगा, और अच्छा होगा तो आपको भविष्य भी अच्छा मिलेगा। परमात्मा को याद करने से, परमात्मा फोटो वाले मूर्ति वाले नहीं है, परमात्मा प्राण स्वरूप है, तभी तो मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो आपका प्राण उनका प्राण एक कर लो। जब प्रकाश आपके अंदर प्रवेश होता है, अंदर भी प्रकट होता है, तो अंधकार अज्ञान नहीं आता है। तो आपको जब से आप जागृत हो जाओ, अच्छा सोचो, लोगों को अच्छा दो, सबका कल्याण हो, इस विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, ये विचार भी रिकॉर्ड होगा। तो आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है तो अच्छा ही उनके द्वारा अच्छा ही मिलेगा। तो ये शब्द विज्ञान है, इसलिए हमारे शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म। और भगवान ने भी कहा ओमकार मेरा स्वरूप है। तो आप जब भी शांत होए तभी परमात्मा को याद करें ओमकार के हिसाब से, ओम। कंपन इथर में रिकॉर्ड होगा, और वही ओमकार जब आप जन्म लोगे तभी आपको प्राप्त होगा। आपका बीज ओमकार से बनेगा, तो धीरे धीरे आप परमात्मा की और ही गति करोगे। कितनी अच्छी बात है। तो आज से ही हमारी सोच बदल दो, अच्छा ही सोचना है और परमात्मा के हिसाब से सोचना है, वो है। और गीता को याद करना है। भगवान ने गीता में कहा है अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूँ। जब वो हमारे अंदर है तो हम गलत कैसे सोच सकते हैं। याद रखें, तो आपका जीवन इसी पल से चेंज हो जाएगा, अच्छा मिलेगा। परमात्मा का आशीर्वाद की महावर्षा सतत आप पर वर्षा हो। जय सच्चिदानंद।